हज़रत साहब, आपकी जेब में एक 5 रुपये का सिक्का है। देखिए 5 रुपये का सिक्का, आपके जेब में 5 रुपये का सिक्का है। आपको इस सिक्के की फिक्र नहीं है, परेशानी नहीं है। गिर भी जाए तो आपको इसका कोई गम परेशानी, क्योंकि ज़मीन पर भी 5 रुपये का सिक्का पड़ा हो तो कोई उठाने के लिए तैयार नहीं होता। उसको पता है यार इस 5 रुपये के सिक्के की एक पानी की बोतल भी नहीं आएगी, रोटी भी नहीं आएगी। यार मेरी बात सारे दिल के कानों से सुनना। आपकी जेब में 5 रुपये का सिक्का है, आप उसको उसकी फिक्र नहीं है। लेकिन अगर आपकी जेब में 5 लाख की थद्दी रखी हो फिर क्या होगा? आप बार बार हाथ लगाओगे, हाथ में ऐसे पकड़ के रखोगे कहीं गिर ना जाए, कहीं ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, कोई मुझे छीन ही ना ले, आपको खतरा लाहक होगा। इससे पता चला जितनी ज़्यादा कीमती शय हो उसकी फिक्र भी उतनी, ऊंची बोलो, उतनी। तो जब हमारे पास सबसे कीमती शय हमारा ईमान है तो हमें इसकी फ़िक्र होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? ऊंची बोलो यार, कभी फ़िक्र की है? मैं एक बात कहने लगा हूँ, इसका कोई दूसरा रुख ना ले। सहाबा किराम अलैहिम रिज़वान कतई जन्नती हैं, इनकी जन्नत की गवाही कुरान दे रहा है। लेकिन ईमान की फ़िक्र सहाबा किराम को भी लाहक होती थी। जिन्होंने मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जन्नत खरीदी, कई बार खरीदी, उनको ईमान की फ़िक्र है, तो हमें भी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? ऊंची बोलो। अब देखो, मैं कहता हूं भाई मेरे पास तस्बीह है, आप कहते हैं हाफिज़ साहब दिखाओ कहाँ है, तो मैं आपको दिखा देता हूं। भाई देखो ये तस्बीह है। अब मैं कहता हूं भाई मेरे पास ईमान की दौलत है, आप कहते हैं दिखाओ, मैं दिखा सकता हूं, बोलो तो सही है। तो हमें कैसे पता चले ईमान है कि नहीं है? जब ईमान की फ़िक्र है तो हमें पता तो चलना चाहिए है भी कि नहीं है। तो आज मैं आपको ईमान चेक करने के तरीके बतलाऊंगा। देखो हज़रत साहब, मैं एक समझाने के लिए बात, आपको बुखार हो जाए तो बुखार दिखा तो नहीं ना आप सकते। आप बुखार चेक करवाने के लिए डॉक्टर के पास जाओगे, वो थर्मामीटर लगा के चेक करेगा इसको बुखार है कि नहीं है। लेकिन डॉक्टर को पता चल जाएगा ये उस बुखार है कि नहीं है। सरकार ने फरमाया, ऐ मेरे उम्मती, तू ईमान चेक करना चाहता है, किसी के पास जाएगा तेरा पर्दा फाश हो जाएगा। मैं तुझे नुस्खा ही ऐसा बतला दूं, तू खुद ही चेक कर लिया कर ईमान है कि नहीं है। मैं फिर अपनी बात रिपीट करने लगा हूं। एक मुसलमान के पास सबसे कीमती शय उसका ईमान है, तो कीमती शय की फ़िक्र होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? थोड़ा सा ऊंची आवाज़ से बोलो। तो हमें कैसे पता चले हमारे अंदर ईमान है कि नहीं है? आइए पहला नुस्खा सुनो। एक सहाबी अर्ज़ करते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमें कैसे पता चले हमारे अंदर ईमान है कि नहीं है? अगर किसी को अपने ऐब का पता चल जाए, बुराई का पता चल जाए, अपने अंदर नफ्स का पता चल जाए, तो भाई वो बुरा ना मनाए बल्कि रब का शुक्र अदा करे कि मरने से पहले पता चल गया है। अगर मरने के बाद पता चलता तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है। अरे अगर बंदे को दुनिया के अंदर ही मरने से पहले उसकी खामी का पता चल जाए, तौबा करेगा, रब ताला उसके गुनाहों को नेकियों में तब्दील फरमा देगा। और मरने के बाद सारी ज़िंदगी भी तौबा करता रहे, तौबा कबूल नहीं होगी। तो इसलिए सारे ही
बड़े गौर से सुनो। पहला नुस्खा चेक करने का, एक सहाबी अर्ज़ करते हैं, या रसूल अल्लाह हमें कैसे पता चले हमारे अंदर ईमान है कि नहीं है। यार मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा कमाल जवाब दिया, फरमाया मेरे सहाबा जब तुम्हें नेकी अच्छी लगने लगे और गुनाह बुरे लगने लग जाएं तो समझ जाना दौलत ईमान मौजूद है। जब नेकी अच्छी लगने लगे गुनाह बुरा लगने लगे समझ जाना दौलत ईमान मौजूद है। और अगर अच्छाई बुराई की तमीज़ ख़त्म हो जाए तो फिर ईमान की फ़िक्र कर लेना। अब मैं एक बात कहने लगा हूँ, एक बात मैं कहने लगा हूँ, आपके इसी मोहल्ले के अंदर वो बंदा भी होगा जिसकी एक नमाज जमात से छूट जाए वो अपसेट हो जाता है, परेशान हो जाता है। हो सकता है परेशानी की वजह से आंखों से आंसू भी निकल आए। हाफिज़ साहब मेरी जमात छूट गई, मैं बड़ा परेशान हूँ। हाफिज़ साहब आज मैं कुरान नहीं पढ़ सका, मैं बड़ा अपसेट हूँ। यार उसकी सिर्फ जमात छूटी है, परेशान हो गया है। और आपके इसी मोहल्ले में वो बंदे भी हैं जिनकी 5 नमाजें कज़ा हो रही हैं, उनको पता ही नहीं है। मैं सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ? उनको एहसास यार है, दोनों मुसलमान, एक की नमाज जमात से छूटी अपसेट हो गया है और एक की 5 नमाजें छूट रही है, उसको पता ही नहीं है। ये फ़र्क क्यों है? मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, एक मुसलमान का दिल सफ़ेद चादर की तरह है। छोटा सा दाग लग जाए बुरा लगता है, परेशान हो गया है, बदनुमा लग रहा है, तौबा कर ले दाग मिट जाता है। नहीं तौबा करता दाग बढ़ते बढ़ते सारा दिल ही काला हो जाता है। और जब दिल काला हो जाए तो दाग मज़ीद लगने से पता, जिसकी एक नमाज जमात से छूटी है उसका दिल साफ है, दाग लगा परेशान हो गया है। अरे जिसकी 5 नमाजें छूट रही हैं उसका दिल ही काला हो चुका है, अब मजीद दाग लगने से पता नहीं चला। फरमाया जब दिल काला हो जाए अच्छाई बुराई की तमीज़ ख़त्म हो जाती है और फिर ख़तरा है कहीं ईमान और कुफर की तमीज़ ना ख़त्म हो जाए, ख़ात्मा ख़राब ना हो जाए। अगर अभी भी समझ नहीं आई तो ईमान की टेस्टिंग के लिए एक और बड़ा आसान सा तरीका, बड़ा आसान सा तरीका, बड़ा ही आसान सा तरीका, वो क्या है? मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मफ़हूम है हदीस का कि जिसको ईमान चेक करना हो उसको चाहिए कि मस्जिद में आ जाए। ऊंची बोलो, कहाँ आ जाए? थोड़ा सा और ऊंची आवाज़ से बोलो। अगर मस्जिद में आकर उसको ठंड बढ़ गई है, सुकून आ गया है, चैन आ गया है, फरमाया समझ जाओ दौलत ईमान मौजूद है। इसलिए कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मोमिन मस्जिद में इस तरह है जैसे मछली पानी में है। अरे मछली को पानी से बाहर निकालो, तड़प रही है, मोमिन भी मस्जिद से बाहर तड़प रहा है। यार टाइम तो नहीं हुआ अजान दा, यार देखी कि अजान होते नहीं गई, परेशान है, अपसेट है। जैसी अजान होती है मस्जिद में आता है, ठंड पड़ जाती है, सुकून आ गया है, समझ जाओ दौलत ईमान मौजूद है। और अगर मस्जिद में आया है अपसेट हो गया है, परेशान हो गया है, भागने की करता है, जल्दी जल्दी मौलवी के गले पड़ गया हूँ, मौलवी साहब तानू काम ही कोई नहीं, एडियां लम्बियां रखाता, एडियां लम्बे रखू। फरमाया समझ जाओ अंदर निफाक आ गया है। क्या आ गया है? ऊंची बोलो यार। क्योंकि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मुनाफिक मस्जिद में इस तरह है जैसे परिंदा कैद के अंदर है। एक आज़ाद परिंदे को पकड़कर कैद में डाल दो, वो इधर टक्कर मार, इधर टक्कर मार, उधर टक्कर मार, छोटा सा सुराग दे, वो भाग के गया। फरमाया ये भी टक्करें मार के वो भाग के जाता है। अगर ऐसी बात है तो फिर समझ जाओ अंदर क्या आ गया है। ऊंची बोल दो यार, अंदर क्या आ गया है। अब मैं एक बात बड़ी कड़वी सी कहने लगा हूँ, आपने थोड़ा सा मेरा साथ देना है। जिसको अपना ईमान चेक करना है वो मस्जिद में आ जाए। अगर मस्जिद में आकर ठंड पड़ गई है तो उसके अंदर क्या मौजूद है? ऊंची बोलो ज़रा।
और अगर मस्जिद में आकर अपसेट हो गया है, भागने की कर रहा है, तो अंदर क्या आ गया है? और जो मस्जिद में आता ही नहीं उसके अंदर क्या है? यार एक मेरा क्लिप था जिसको देखकर पता नहीं कितने हजार बेनमाजी नमाजी बन गए यार। वो क्लिप पर टाइटल था मेहमान की 3 किस्में। मेहमान की वो कौन कौन सी हैं? पहली किस्म आ जाए असी कहना जावे ही ना, और बह जाओ जजी रोटी खा के जाना, चाह पी के जाना, एडी कादी का लिए चले जाना, यानी आ गया मैं कहता जावे ही ना। ये मेहमान की पहली किस्म है। दूसरी किस्म आ जाए मैं कहता फटाफट निकलो, अच्छा यार कोई ज़रूरी गाल है तो फ़ोन पे कर ले, निकलो फटाफट। तीसरी किस्म मैं कहता हूँ ए मेरे घर च वड़े ही ना। मेहमान दियाँ किनिया किस्मां ने जी? उची बोल दो यार। पहली किस्म आ जाए तो असी कहना, दूजी किस्म आ जाए तो असी कहना फटाफट, तो तीसरी किस्म असी कहना साढ़े घर च। यार ये मस्जिद किदा घर है? उची बोलो यार, एक दफ़ा फिर उची आवाज़ ना। तो असी अल्लाह दे घर च मेहमाना की केड़ी किस्म है, हर बंदा चेक कर ले। अगर मस्जिद आया वे जानते दिल नहीं कर रहा, या तो नमाज पढ़ लिए जानता नहीं, कहना मैं तस्बीह पढ़ ला, दरूद पढ़ ला, जिक्र कर लवा, यदा मतलब है मेहमान की पहली किस्म है रब कहना बह जाओ, बह जा, होर बह जा, होर बह जा, होर बह जा। तो ये मसीते आया वे जल्दी जल्दी ठोंगे मार के आ गया, जिमें पीछे को कलाशन कोफ लैके खलोता है, 2 सेकंड बोतल लाए तो उड़ा दिता जाएगा। समझ जाओ मेहमान की दूजी किस्म है। रब नहीं चाहना मेरे घर च बहुत ही देर ठहरे, निकले फटाफट। तो जरा मसीते वड़दा ही नहीं। हज़रत साहब तुसी मस्जिद च बैठे गल सच्ची करना, असी अपने घर च किन्नू नहीं वड़न देते, जिन नाल खुश होने या नाराज़ होने? ऊँची बोलो यार। जिन्ना नाराज़ होंगे उन्होंने अपने घर नहीं ना वड़न देंगे। यार जरा मसीते नहीं आ रहा वो समझ जाए रब और तो सख्त नाराज है। और अगर रब नाराज ही रहा और नाराजगी लेके कब्र च चला गया, उसकी आखिरत दे विच की बनेगा यार। क्योंकि हज़रत साहब मेरा अकीदा की है, तुसी पता नहीं है तो मुतफिक है कि नहीं हो। मेरा अकीदा वे मस्जिद च बंदा अपनी हिम्मत ना नहीं आंदा, रब दी तौफीक नाल आंदा वे। ये सही गल है या गलत है? अगर दलील पूछो तो मैं दलील भी दे दिया। अज साडियां मसीतां च वो सहूलतां ने आम घरां च नहीं, AC लगा आया वे, पखे लगे, कारपेट बिछे, ठंडे गर्म पानी का बंदोबस्त, खुली फिजा। होना तो चाहिए पूरा पिंड मसीते आ जाए, लेकिन आंदा वो ही है जिन रब तौफीक देंदा वे। अगर हाले भी समझ नहीं आई तो एक और मिसाल दे दिया। एक बंदा सी ना हज़रत साहब अपने सेठ दे नाल, बॉस दे नाल सफ़र करता जा रहा सी। चलते चलते नमाज का वेला हो गया। उन्हें कहा सेठ जी नमाज पढ़ लीए। वो कहने लगा मसीत आई तो पढ़ ली। मसीत आई तो चलते चलते मसीत भी आ गई। उस सेठ बाहर खलो गया तो उन्हें कहना जा जाके नमाज पढ़ ले। सेठ बाहर खलोता वे, मुलाजिम अंदर आ गया, उन्हें आके वज़ू किया, नमाज पढ़ी, कुछ सरूर आया, लेट हो गया। ये बाहर खलोता परेशान हो गया, बाहरों आवाज़ की डरना, ओए ओए तू बाहर क्यों नहीं आ रहा? ओए तेन किन्ने अंदर फाड़ लिया वे? और केड़ा तेन बाहर नहीं आन देंदा? कहना जेड़ा तेनू अंदर नहीं आन दे रहा मैंने बाहर नहीं आन दे रहा।